खबरें जो सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। कांठल टुडे, हम है आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का सोनी। आप सबका स्वागत करते हैं कांटल टुडे न्यूज़ चैनल पर। आइए आज की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर के समीपवर्ती गांव अमलावद में खाई किनारे बदहवास हालत में मिला युवक, जिला चिकित्सालय में करवाया भर्ती। वसीड़ा धोबी समाज द्वारा भादवी बीच पर निकाली शोभा यात्रा। और 10 सालों से सभापति के पद पर काबिज कमलेश दोषी का कार्यकाल हुआ समाप्त, शहर की जनता को दिया धन्यवाद। प्रतापगढ़ जिले में एक युवक की मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 5 हो गई। इस बीच नगर परिषद आयुक्त की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रतापगढ़ जिले में एक युवक की मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके साथ ही जिले में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इसी बीच नगर परिषद के आयुक्त की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। इधर छोटी सादड़ी कस्बे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। प्रतापगढ़ के गोपालगंज निवासी 35 वर्षीय युवक की 2 दिन पहले रात को तबीयत खराब हुई थी। उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। परिजनों ने उसे जिला चिकित्सालय में दिखाया, जहां से चिकित्सकों ने उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। जब परिजन उसे लेकर जा रहे थे तो निम्बाड़ा के पास रास्ते में उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। इस पर उसे निम्बाड़ा जिला चिकित्सालय ले जाया गया। वहां पर उसकी मौत हो गई। मौके पर मृतक का सैंपल लिया गया और शव को जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। इस बीच परिषद आयुक्त की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्हें घर में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। आयुक्त परिहार को 15 अगस्त को शाम को बुखार की शिकायत हुई थी। इसके अगले दिन सोमवार को उन्होंने कोरोना जांच करवाई और खुद को ही आइसोलेट कर लिया। बुधवार को आई रिपोर्ट में उन्होंने कोरोना की पुष्टि हो गई है। आयुक्त परिहार ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में अब सुधार है। तबियत खराब होने के बाद वे कार्यालय नहीं गए। वसीड़ा धोबी समाज के आराध्य देवी गादी माता का जुलूस निकाला गया है। भादवी बीज के अवसर पर निकाले जुलूस में कोरोना महामारी का भय देखने को मिला है। भादवी बीच पर गुरुवार को जिले भर में विभिन्न आयोजन किए गए। मंदिरों में हवन किए गए और शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। वसीड़ा धोबी समाज की ओर से गादी माता की शोभा यात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय धोबी महासंघ के जिलाध्यक्ष दीपक टाक एवं वसीड़ा धोबी समाज प्रवक्ता मुकेश धोबी ने बताया कि गादी माता की सवारी धोबी चौक से ढोल नगाड़ों की थाप पर निकाली गई, जो गांधी चौराहा और रामकुंड मंदिर परिसर पहुंची, जहां माता जी के समक्ष वर्ष भर रखे जाने वाले कलश की कुंड में पवित्र जल से विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। इसके बाद शोभा यात्रा पुनः धोबी चौक मंदिर परिसर पहुंची, जहां महाआरती के बाद प्रसादी वितरण किया गया। प्रतापगढ़ में बुधवार देर शाम अमलावत रोड पर एक युवक पानी से भरी एक खाई में मिला। खाई में पड़े युवक के हाथ पैर बंधे हुए थे। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रतापगढ़ में बुधवार देर शाम अमलावद रोड पर एक युवक पानी से भरी खाई में मिला। खाई में पड़े युवक के हाथ पांव बंधे हुए थे। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कोतवाली थाना अधिकारी मदन लाल खटीक ने बताया कि बुधवार रात को 9 बजे के करीब सूचना मिली कि एक युवक अमलावद रोड पर खाई में पड़ा हुआ है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि सड़क किनारे एक खाई है जिसमें पानी भरा हुआ था। उसमें युवक पड़ा हुआ है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। पुलिस ने उसे लाकर जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया। पूछताछ में सामने आया कि युवक पुष्कर अहिर शहर के ही अहिर मोहल्ले का रहने वाला है। सूचना पर बड़ी संख्या में युवक के परिजन भी जिला चिकित्सालय पहुंचे। फिलहाल युवक का उपचार जारी है। उसके साथ यह वारदात कैसे हुई और किसने की, यह जानकारी उसके ठीक होने के बाद ही मिल पाएगी। घनश्याम वाला अहिर मोहल्ला प्रतापगढ़ का रहने वाला है और इस एक बार उपचार जारी है। इसका प्राथमिक उपचार हो गया, उपचार जारी है। उपचार के बाद जैसी स्थिति होगी कार्रवाई। बीते 10 सालों से नगर परिषद सभापति के पद पर आसीन कमलेश दोषी ने अपने कार्यकाल
समाप्त होने पर एक प्रेस वार्ता आयोजन किया गया है, जहां पर डोसी ने नगर की जनता को धन्यवाद दिया। प्रतापगढ़ नगर परिषद सभापति कमलेश जोशी का कार्यकाल समाप्त होने पर उन्होंने शहर की जनता से क्षमा यापन करते हुए धन्यवाद दिया। डोसी ने कहा कि जनता का जो ऋण उन पर है वह उसका ब्याज भी नहीं चुका सकते, वह तो केवल निमित्त मात्र थे। धन्यवाद प्रतापगढ़, क्षमा यापन प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में बीते 10 सालों से नगर परिषद सभापति के पद पर आसीन कमलेश जोशी ने अपने कार्यकाल के समापन पर बातचीत में कहा कि 2 बार शहर की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। बीते 10 सालों में उन्होंने शहर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2010 में जो बजट 3.5 करोड़ का हुआ करता था उसे उन्होंने 55 करोड़ तक पहुंचाया। शहर की सीरत और सूरत बदलने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। जनता का प्रेम और आशीर्वाद जिस तरह से उन्हें मिला है उसका ऋण कभी भी नहीं चुका पाएंगे। डोसी ने इस दौरान अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए शहर की जनता का आभार व्यक्त किया। कोई अभिनय हुआ हो, मेरे से कोई अविवेक में आपसे कुछ शब्द निकल गया हो और किसी भी माध्यम से आपके हृदय को पीड़ा हुई हो, तो मैं बिल्कुल नतमस्तक होकर के आपके चरणों में भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप भी मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा संसार है, छोटी सी दुनिया है, छोटा सा जीवन है। कल हम दुश्मन थे, आज दोस्त थे, आज दोस्त हैं, कल दुश्मन बनेंगे, लेकिन दोस्त ही थे और दोस्त ही रहे और दोस्त ही रह कर के मरे। ऐसा जीवन आपका, हम सबका निर्मल हो, भगवान से यही प्रार्थना। जी सर। देखो, लोकतंत्र में संवैधानिक पद की जिस दिन शपथ लेते हैं उस दिन ठीक हमको ज्ञात रहता है कि ठीक 5 साल उस दिन पूरे होकर के हमें इस पद से मुक्त होना है। लेकिन ये बीच का जो समय अवधि रहती है, इसमें लोकतंत्र के माध्यम से चुने जाने के बाद प्रत्येक जनप्रतिनिधि के दिल में, दिमाग में एक कोई ना कोई ऐसा सपना रहता है कि जिन सपनों को लेकर के शहर की जनता ने उनको इस पद पर बिठाया है, उसका दायित्व उसके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है कि उनको पूरा करके 5 साल के बाद शहर की जनता के बीच में वो यदि जाए तो लोगों का धन्यवाद उनको मिल सके और कहीं ना कहीं तिरस्कार का सामना न करना पड़े। मैं पिछले 10 साल से प्रतापगढ़ शहर की जनता ने मुझे एक बार डायरेक्ट पद्धति से और एक बार अप्रत्यक्ष रूप से पिछले 10 वर्ष से मुझे शहर की जनता का सेवा नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर परिषद के सभापति के रूप में करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं शॉर्ट में आप सबके सामने ब्रीफिंग में मैंने भी ऊपर बताया ही है, लेकिन 3.5 करोड़ के बजट को 2010 से 2020 तक हमने 55 करोड़ तक लाकर के शहर की जो सूरत और सीरत बदलने का प्रयास किया है, वो सब आपके सामने है, चाहे वो दीपेश्वर तालाब हो, चाहे वो वुडलैंड गार्डन। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते त्योहारों का रंग फीका पड़ने लगा है। आगामी गणेश चतुर्थी को लेकर बाजारों में गणेश प्रतिमाओं की दुकानें तो सजी हैं, परंतु ग्राहकों का रुझान छोटी मूर्तियों की ओर जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना ने हर त्योहार को फीका बना दिया है। ऐसा ही असर आगामी गणेश चतुर्थी को भी देखने को मिल रहा है। गणेश चतुर्थी को लेकर इस वर्ष कोरोना की वजह से लोगों में उत्साह कम है, क्योंकि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष बड़ी मूर्तियों की स्थापना पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। नगर के मूर्ति विक्रेता जीतू पालीवाल ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष त्योहार फीके हो गए हैं। लोग बड़ी प्रतिमाओं की जगह छोटी प्रतिमाओं की मांग कर रहे हैं। साथ ही हर वर्ष की भांति इस वर्ष मूर्तियों की मांग भी कम है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी का त्यौहार 22 अगस्त को है, लेकिन अब की बार कोरोना की वजह से इस हर धंधे में फ़र्क पड़ा, तो इसमें बहुत मंदी है और बड़ी मूर्ति की स्थापना कहीं होगी नहीं, तो अब की बार ग्राहकों का रुझान सभी छोटी मूर्तियों में अधिकतर है, बड़ी मूर्ति में बहुत कम है अब की बार। प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के जनक भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्म जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई है। कांग्रेस सेवा दल की ओर से गुरुवार को प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान राजीव गांधी पार्क में उनकी आमदगत प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस कार्यालय पर भी जन्म जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता मोहित भावसार ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 75वें जन्म दिवस पर गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। राजीव गांधी पार्क में कार्यकर्ताओं ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान AICC सदस्य सुरेंद्र चंडालिया ने अपने संबोधन में कहा कि देश के 9वें प्रधानमंत्री के तौर पर 1984 में देश की बागडोर संभालने वाले राजीव गांधी ने 1989 तक
5 सालों में देश को एक नई दिशा दी। वे दूरदर्शी थे, सूचना क्रांति के जनक। स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती पर सभी कांग्रेस को मजबूत बनाने का संकल्प लें, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान निवर्तमान जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में सेवादल जिला संगठक दिग्विजय सिंह राणावत सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। जो राजीव गांधी ने जो अलग जगाई थी और जो कंप्यूटर युग जो आया राजीव गांधी की प्रधानमंत्री बनने के बाद में, वो आज साकार है कि हर आदमी के हाथ के अंदर एक मोबाइल है और हर दूर दूर बस्ती के अंदर एक आदमी के पास में मोबाइल है। ये बहुत बड़ा इन्होंने जो ये कंप्यूटर युग लेके आए, मोबाइल युग लेके आए और जो गाड़ियों के अंदर जो नया संचार आया था और राजीव गांधी के युग से ही आया था और उनकी मंशा थी कि मैं देश को बहुत आगे लेके जाऊं। उस समय इन्होंने सोचा था 85 के अंदर कि देश कंप्यूटर युग के अंदर आना चाहिए और वो आज साकार हुआ है। बाबा रामदेव जयंती पर वाल्मीकि समाज द्वारा टैगोर पार्क के समीप स्थित बाबा रामदेव मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर समाज के युवाओं ने ध्वजा पूजन, शिखर पूजन एवं ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया है। सावन चलाल ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि जन जन के आराध्य बाबा रामदेव के जन्म प्राकट्य उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ टैगोर पार्क के पास स्थित बाबा रामदेव मंदिर परिसर में मनाया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पे बाबा का अभिषेक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रातः 7 बजे से लेकर 9 बजे तक संपन्न हुआ, जिसके बाद बाबा का श्रृंगार कर पूजन किया गया। उसके पश्चात 11 बजे वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ गणों के द्वारा ध्वजा का पूजन, शिखर पूजन और ध्वजारोहण का कार्यक्रम ढोल नगाड़ों की थाप के साथ संपन्न किया गया। दोपहर में 1 बजे बाबा का हवन पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। सायंकाल में बाबा की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें कई भक्तगण मौजूद थे। जटिया समाज द्वारा बाबा रामदेव जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। समाज के 2 दर्जन युवाओं ने ढोल की थाप पर शोभा यात्रा निकाली है। प्रतापगढ़ शहर में गुरुवार को जटिया समाज की ओर से लोक देवता बाबा रामदेव की शोभा यात्रा निकाली गई। जटिया समाज के प्रवक्ता हरीश जटिया ने बताया कि इस साल कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते जटिया समाज ने 2 दर्जन समाजजनों के साथ मिलकर जटिया गली से गांधी चौराहे तक ढोल की थाप पर शोभा यात्रा निकाली। वहीं सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए जटिया समाज ने ज़्यादा धूमधाम नहीं कर छोटे स्तर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया। जटिया समाज की धर्मशाला में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का उपयोग करते हुए आरती व दर्शन किए गए। मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रसादी का आयोजन किया गया। जटिया ने बताया कि बाबा रामदेव जी की आरती के बाद समाजजनों की ओर से मंदिर में एक थाली व पूजा अर्चना की सामग्री में मंदिर में भेंट की गई। रात को समाज की ओर से भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। हो चला है समय आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए कांटल टुडे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।